नमस्कार, कना देश लाइव में आपका स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम लोग बात करेंगे बिहार में चल रही भागम भाग राजनीति की। अब आप कहेंगे ये भागम भाग राजनीति क्या होती है? हर तरह की राजनीति हम सुनते आए हैं, ये भागम भाग राजनीति क्या होती है? तो जब हमने भी ये सुना तो हमें भी हैरानी हुई कि ये भागम भाग राजनीति आखिर होती क्या है। तो सत्ता के गलियारों में जब हम घूम रहे थे तो वहां पर बहुत तरह की अटकलें चलती है सत्ता के गलियारों में। हमने कुछ लोगों से सवाल किया कि आखिर सीटों का बंटवारा क्यों नहीं हो रहा है? ना महागठबंधन में होता है, ना एनडीए में हो रहा है। रोज नए बयान आ जाते हैं दोनों तरफ से। कभी लोजपा सुप्रीमो कुछ बोल देते हैं, कभी तेजस्वी यादव कुछ बोल देते हैं। तो आखिर ये चक्कर है क्या? तो उन लोगों ने जो बताया वो अपने आप में हैरान करने वाला था। हालांकि ये सारी अटकलें हैं, ये मैं नहीं कहता कि इसको एक राजनीतिक तथ्य माना जाए, लेकिन कभी कभी होता क्या है, अटकलों से भी कोई राजनीतिक धारा निकलती है, कोई राजनीतिक लाइन निकलती है और वो चुनावी राजनीति की दशा और दिशा तय कर देती है। तो आखिर ये अटकलें क्या चल रही है सत्ता के गलियारे में? तो लोगों ने हमें बताया कि देखिए, बात केवल सीटों के बंटवारे का नहीं है। डर सता रहा है नेताओं को कि चुनाव के बाद क्या होगा। तो हमने कहा तो अभी तो चुनाव के डेट पर ही रायता फैला हुआ है, हो ना हो, समय पर हो, कोरोना के बाद हो। बोला वो सारी चीजें ठीक है, वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन जो हम आपको बता रहे हैं वो चीजें जुड़ी हुई है चुनाव के सीटों के बंटवारे पर। तो हमने पूछा कि क्या है अटकलें, क्या है, क्या आपका क्या अनुमान है? तो बहुत सारे लोगों ने कहा, एक दो नहीं, बहुत सारे लोगों ने कहा कि देखिए, सत्ता के लिए ये सारा खेल हो रहा है और चुनाव के बाद सत्ता का क्या समीकरण होगा और कौन किस पाले में जाएगा, इसको लेके नेताओं के दिल में अविश्वास का माहौल है। कोई नेता एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहा है, जबकि गठबंधन की राजनीति भरोसे से चलती है और वो भरोसा करीब करीब टूटता हुआ नजर आ रहा है बिहार की रणभूमि में। इसीलिए सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा है और आप देखिए कि बार बार तरह तरह के बयान आ जाते हैं। तो वो अटकलें हैं क्या? चुनाव के बाद क्या होना है? तो देखिए, अलग अलग करके उन लोगों ने बताया कि देखिए, पहले एनडीए की तरफ चलिए। जनता दल यूनाइटेड को ये लगता है कि अगर भाजपा और लोजपा को ज्यादा सीटें दे दी गई तो हो ना हो चुनाव के बाद भाजपा लोजपा जदयू को माइनस करके भी बिहार में कोई सरकार बना सकती है और कुछ छोटे मोटे दलों को मिलाकर वो संख्या जो जादुई आंकड़ा है बिहार में सरकार बनाने का 1, 2, 3 का, उसको हासिल कर सकती है। इसलिए जनता दल यूनाइटेड ये चाहता है कि वो कम से कम 110 से 120 सीटों पर खुद चुनाव लड़े और बाकी की सीटें जो है वो अपने गठबंधन दल को दे, ताकि चुनाव के बाद वो इस स्थिति में हो कि अगर भाजपा और लोजपा कोई उसको गच्चा देने की भी अगर इस तरह की कोई हसरत रखता हो, कहीं मन में दिल में कोई बात हो, तो भी कुछ दलों को मिलाकर वो बिहार में सरकार बना दे। देखिए, जनता दल यूनाइटेड के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि उसके साथ बहुत सारे दल मिलने के लिए तैयार है चुनाव के बाद। जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है नीतीश कुमार का, देखिए, चुनाव के बाद की स्थिति में उनके साथ जो अभी मौजूदा दल है वो तो है ही। अगर वो दल अलग होते हैं तो उनके साथ कांग्रेस भी जा सकती है, बहुत हद तक कहिए कि आरजेडी के साथ भी कोई अलायंस हो सकता है, हम भी जा सकते हैं, रालोसपा भी जा सकती है, मुकेश सहनी भी जा सकते हैं। मतलब जनता दल यूनाइटेड सबसे बेहतर स्थिति में है चुनाव बाद की परिस्थितियों को लेकर। लेकिन जनता दल का नेतृत्व, जनता दल यूनाइटेड का नेतृत्व ये चाहता है कि कम से कम इतनी सीटें अपने बलबूते वो ले आए, जनता दल यूनाइटेड के खाते में इतनी सीटें रहे। अगर कुछ सीटें घटती है तो छोटे छोटे दलों को मिलाकर, निर्दलीय को मिलाकर वो बिहार में सरकार बनाने का अपना विकल्प खुला रखना चाहती है। लेकिन अगर जो मौजूदा गठबंधन एनडीए का चुनाव होता है, बहुमत में आता है एनडीए, सरकार बनती है, तब तो कोई बात ही नहीं, तब फिर इन अटकलों का कोई मतलब नहीं। अब भाजपा क्या चाहती है? भाजपा भी चाहती है कि वो इतनी सीटें जीत के आ जाए अपने बलबूते कि अगर
किसी परिस्थिति में किसी मोड़ पर उसको जनता दल यूनाइटेड को अलग भी करना पड़े तो वो लोजपा, मुकेश सहनी, रालोसपा, निर्दलीय आदि को मिलाकर एक कोई सरकार बिहार में वैकल्पिक सरकार बना सकती है। तो इसीलिए ये जोर ज्यादा है कि अपने बलबूते ज्यादा से ज्यादा सीट जीती जाए। जो तीन बड़ी पार्टियां बिहार में है, भाजपा, जनता दल यूनाइटेड और राजद, ये तीनों इसी एजेंडे पे काम कर रही है कि उनको अपने बलबूते इतनी सीटें आ जाए ताकि वो चुनाव के बाद की परिस्थितियों में एक किंग मेकर की भूमिका में हो और छोटे छोटे दलों को मिलाकर सरकार बिहार में बना सके। देखिए, अब राजद भी इसी खेल में है। राजद ने जो अभी नई शर्त रखी है कांग्रेस के सामने, उसका भी लबोलुबाब यही है कि वो चाहती है कि 150 सीटों पर वो चुनाव लड़े और 150 सीटों पर चुनाव लड़ने की स्थिति में वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत के भी आए। ऐसी सीटों को वो सिलेक्शन कर रही है कि वो जीतने वाली सीट हो और ज्यादा से ज्यादा वो जीत के आए। और चुनाव के बाद की स्थिति में अगर उसको लगता है कि कोई इधर उधर हो रहा है कोई मामला, तो वो फिर लोजपा को भी साथ कर सकती है, दूसरे दलों को भी साथ कर सकती है जो उनके साथ आना चाहे और एक सरकार बना सकती है बिहार में। तो ये खेल अभी चलना है चुनाव के बाद। लेकिन चुनाव से पहले की जो स्थितियां हैं वो इस पर निर्भर करती है कि चुनाव के बाद वाली स्थिति किसके फेवर में जाएगी। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा सीट लेने के लिए और ज्यादा से ज्यादा जीतने के लिए कवायद चल रही है। जो तीन बड़ी पार्टियां, जैसा कि मैंने पहले कहा आपको, भाजपा, राजद और जनता दल यूनाइटेड, ये तीनों पार्टियां अपने हिसाब से गोटी बैठा रही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें अलायंस में वो ले और जीत के 2020 के चुनाव में वो आए ताकि चुनाव बाद की स्थितियों में उसको ज्यादा कंप्रोमाइज नहीं करना पड़े। सबसे आदर्श स्थिति यही होगी कि जो मौजूदा गठबंधन है वो बहुमत ले आए और सरकार बन जाए। लेकिन अगर किसी परिस्थिति में कोई तालमेल में कोई गड़बड़ होती है, चुनाव के बाद में शर्तों को मानने में, दावों को मानने में, मंत्री पद को लेके कोई इधर उधर का मामला फंसता है, तो बहुत सारे ऐसे विकल्प ये तीनों पार्टियां खुला रखना चाहती है कि उस समय उनको सरकार बनाने के लेवल पर कोई दिक्कत ना आए। इसीलिए जो सत्ता के गलियारों में कहा जाता है कि भागम भाग वाली स्थिति है, कौन पार्टी भाग के किस पार्टी के साथ चली जाएगी चुनाव के बाद, ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए इसको नाम दिया जाता है भागम भाग राजनीति का। तो मैं यहां साफ कर दूं कि ये सारी अटकलें हैं जो चुनाव के बाद को लेके सत्ता के गलियारों में लगाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि इसका संबंध अभी मौजूदा सीटों के बंटवारे से है। तो देखिए, वो जो सत्ता के गलियारों में बात होती है वो भी जानकार लोग ही होते हैं सारे, और तरह तरह की संभावनाओं को टटोलते हैं, खंगालते हैं, और उन्हीं अटकलों में से कभी कभी ऐसा होता है जो चुनाव की राजनीति और चुनाव के बाद की राजनीति और सरकार बनाने की राजनीति को तय कर देती है। तो खैर देखिए, इस अटकले की बात थी और फिलहाल तो सारा जोर है कि बिहार में जो मौजूदा अभी अलायंस है वो अपनी अपने सीटों का बंटवारा करे और चुनाव में जाए और चुनाव के बाद की स्थितियों का आकलन चुनाव के बाद हम लोग करें। फिलहाल ये इस प्रोग्राम में इतना ही। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह। धन्यवाद, नमस्कार।